हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज ना ये क्वेश्चन जो रह गए थे हमारे इम्प्लिसिट फंक्शंस वाले और आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, ठीक है, इनको हम करेंगे कंप्लीट, इनको समझेंगे। क्योंकि ना हमारे जो एग्ज़ाम में, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि ना ये वाले क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व करने नहीं सीख पाओगे, जैसे इनका डिफरेंशिएशन नहीं सीख पाओगे, तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुश्किल से 20 से 25 मिनट की बनेगी, तो उसको देख लेना, आप पूरी देखना अच्छी तरह और इनको समझना कॉन्सेप्ट। फिर अगली वीडियो मैं लेके आऊँगा एप्लीकेशंस के ऊपर। और आप कमेंट करो कि ना आपको कौन से टॉपिक पे मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वो वाला आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं हम बिना किसी देरी के, ठीक है। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि ना सर मुझे ना डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब मुझे इसमें अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो आपको क्या है कि सर मेरे को y जो है दिख ही नहीं रहा इसमें, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कैसे करूं। जैसे हमने अभी तक क्वेश्चंस करे हैं वो y की फॉर्म में करे हैं कि y की फॉर्म में x होता है, उस वाले क्वेश्चन करे हैं। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपली आप डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे कि डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, मुझसे x के रिस्पेक्ट में पूछा है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर दोगे आप। और जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो आपके पास क्या होगा देखो इधर, अब इसमें मुझे पता है कि सर मेरे पास ना दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक वाई है। इधर x है और इधर वाई स्क्वायर है। तो पिछली वीडियो में मैंने क्या सिखाया था आपको, प्रोडक्ट रूल सिखाया था, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है अगर u इंटू वी होता है मेरे पास, तो मैं इसको क्या करता हूँ सर, पहले u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज प्लस v का डिफरेंशिएशन और u एज इट इज। तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी। अब इसके बाद मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा, 2x आ गया, और y मेरे पास एज इट इज प्लस। अब इसका करोगे, मतलब अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सेकंड फंक्शन में मैं बाद में जाऊंगा। अच्छा मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ इसके थ्रू, ठीक है। एक मिनट रुको, डस्टर ले आते हैं। ये देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ना ऐसे होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10, ठीक है। अब देखो इसको मैं जैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा सर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो इसका मेरे पास क्या आएगा, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पहले का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, y एज इट इज प्लस। अब क्या सर y का डिफरेंशिएशन, अब मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे dy बाई डी एक्स मिलेगा। कैसे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब और एक्स स्क्वायर एज इट इज, मेरे पास ये वाला ब्रैकेट सॉल्व हो गया प्लस। अब मुझे ये वाला सॉल्व करना है, तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि मेरे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आ गए। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस x एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास सर, 2 आगे आ गया, y की पावर -1 हो गई, ठीक है। और इसका y का भी होगा, y का क्या हो जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था अच्छी तरह, इज इक्वल्स टू। अब देखो ये वाला ब्रैकेट मेरे पास सॉल्व हो गया, ये भी मेरे पास सॉल्व हो गया। अब मेरे पास ये बचा, इसको मैंने लिख दिया 0, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट 0 हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 0 हो जाता है। अब देखो इसको मैं अब इसका ब्रैकेट खोल देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा सर, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब इधर क्या आ जाएगा सर, वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें से और इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। और इन दोनों को देखो ध्यान से देखना, इन दोनों में से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब देखो ये वाई स्क्वायर और ये 2xy सिंगल सिंगल थे ना, इन दोनों को उठा करके मैं इधर ले आया, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो इनमें से मैं ना माइनस का साइन कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये प्लस का हो जाएगा,
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, dy बाई डी एक्स तो मेरे पास आ गया, यानी अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये था आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सर अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल आ जाए, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल होता है आपके पास, एक्सपोनेंशियल को डिनोट करते हैं हम ई से। ठीक है, अगर मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट मेरे पास ई की पावर एक्स होता है और कुछ नहीं होता। मतलब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं या कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप डिफरेंशिएशन कर दो चाहे आप इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, तो ये छोटा सा था टॉपिक। अब ना थोड़ा एक दो क्वेश्चन मैं इससे करा देता हूँ आपको, और उससे फिर उसके बाद हम लॉगरिथम करेंगे, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n ई ए एक्स प्लस बी। तो मेरे को दिख रहा है सर इसके अंदर ना प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि सर दो फंक्शंस मेरे पास प्रोडक्ट में है। तो मैं क्या करूंगा सर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन करूंगा। अब देखो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो सर यहाँ पे मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा सर, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएट मतलब ये वाला फंक्शन एज इट इज प्लस, अब ये पहला वाला फंक्शन एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था कि सर इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा। ठीक है, लेकिन सर इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करना नहीं भूलना आपको, यानी d अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन ई ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स की पावर n और ई ए एक्स प्लस बी। और इधर आपके पास क्या आ जाएगा सर, ए एक्स है, ए एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये a हो जाएगा और b 0 हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ई ए एक्स प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लिया, अंदर लिख दिया आपने जो आपके पास बचा हुआ है ए एक्स एन। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर y इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, मेन मोटिव मेरा यही है कि आपको ये समझाना है कि सर एक्स ई की पावर जो होती है उसका डिफरेंशिएशन भी उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास सर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा इसमें फंक्शन के अपॉन में फंक्शन है, यानी इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि सर नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले को एज इट इज लिख दो और ऊपर जो है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, ई एक्स का ई एक्स होता है तो वही लिख दिया मैंने, लेकिन क्या होता है इसका ऊपर इसकी पावर का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x माइनस। ठीक है, अब ये माइनस आ गया, माइनस किस लिए आया, क्योंकि इस रूल में ही हो रहा है, क्वेश्चन रूल में है ना। तो पिछली वीडियो जो आप देखोगे मेरी क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल, मैंने उसके अंदर सब कुछ समझाया हुआ आपको। ठीक है, माइनस अब माइनस क्या होता है आपके पास, माइनस ई एक्स स्क्वायर एज इट इज और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट दी एंड मेरे पास आ जाएगा। अच्छा देखो 2x और इसको मैं कर दूंगा तो 2x स्क्वायर हो गया मेरे पास और e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होच पोच हो रही है, 1 मिनट।
2x स्क्वायर ई की पावर x स्क्वायर माइनस ई की पावर x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से मेरे पास ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें y इज इक्वल टू 10x ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 50 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy बाई डी एक्स। देखो 10 से मुझे कुछ लेना देना है नहीं, तो मैंने 10 को ना बाहर लिख दिया। अब देखो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इसमें दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, यानी इसमें मुझे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब इसमें ना प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या होगा मेरे पास, सर 10 आ गया मेरे पास x, अब x का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, क्वेश्चन रूल में माइनस आता है, ये ध्यान रखना। प्लस प्लस अब आपके पास क्या है सर, x एज इट इज हो गया और इसका डिफरेंशिएशन, सर इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, लेकिन इसकी पावर का भी डिफरेंशिएशन होगा। इसकी पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 अपॉन 50। बस यही छोटी सी बात ध्यान रखनी है। अच्छा, ये अगर बच्चों को समझ में आया सर इसका -1 अपॉन 50 कैसे हुआ, तो इधर देखो, अगर मैं इसको देखूँ -x अपॉन 50, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 अपॉन 50 इंटू एक्स, और पता है आपको कि सर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू समथिंग वही होता है, तो मैंने इसलिए ये लिखा है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखो ये आपके पास आ गया, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 ई की पावर माइनस एक्स 50 प्लस, अच्छा ये प्लस को मैं माइनस का लिख देता हूँ क्योंकि ना इसके साथ ना ये मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, x ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 50 अपॉन 50। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, देखो कॉमन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ना सर कॉमन निकालना क्या ज़रूरी है, हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन क्या है कि ना आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो, एग्जामिनर खुश होते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 50, तो ये आपके पास क्या हो गया, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इनका इस्तेमाल हमें ना एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो इसलिए ना इनको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, अब इसको फटाफट से नोट करो, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो ध्यान से, अब आपको मैं सिखाता हूँ कि सर डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, लॉगरिथम का मतलब होता है, इसको ना सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, उसको करते हैं सर लॉग से कर देते हैं, ln से कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब यहाँ पे ना इसके मतलब समथिंग होता है, मतलब लॉग की बेस होती है और उसकी मतलब वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको ना ये ई भी लिख देते हैं हम नीचे, अगर किसी का बेस नहीं होता तो उसका बेस ई होता है, ये ध्यान रखना। एक चीज़ और कि ना सर लॉग और एक्सपोनेंशियल ना आपके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ई की पावर 0 अगर मेरे पास क्या होता है 1 होगा। ठीक है, तो ई इधर जाकर के मेरे पास क्या बन जाता है, लॉग बन जाता है, यानी log 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सर log 1 की वैल्यू मेरे पास 0 होती है। ठीक है, अब आपको सिंपल बताता हूँ कि सर डिफरेंशिएशन ऑफ मुझे अगर किसी log फंक्शन का करना है और वो x है, तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, log की 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस्तेमाल में आ सकती है, तो इसलिए बता रहा हूँ, बुक में आपकी नहीं है। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी होती है कि सर अगर log आपके पास m की पावर n है, तो इसमें क्या होता है, n जो है नीचे आ जाता है। ये log की प्रॉपर्टी है, मतलब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं होती। log अपने आप ही जो पावर होता है उसको नीचे ले आता है। ठीक है, log अगर आपके पास m इंटू n है, अच्छा इसमें m और n कुछ भी हो सकता है, फंक्शन हो सकते हैं कुछ भी, ये है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर log m प्लस log n। एक और होती है सर अगर log m अपॉन n हो,
तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, इतनी सी प्रॉपर्टीज बस आपको याद रखनी है लॉग की, लॉग क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन याद रखना है। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1/x होता है। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल्स टू x log x। ठीक है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मुझे पता है सर मेरे पास ना दो फंक्शन ऐसे आ गए जो ना जिनको मुझे डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, तो इनको अब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, dy/dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या हो जाएगा 1/x। x से x कटा तो आपके पास dy/dx क्या आ गया, वो आ गया आपके पास ln x प्लस 1। सिंपल सा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि सर y इज इक्वल्स टू लॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँ मैं तो ये dy/dx हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 1। लेकिन आपको जो इसके अंदर का अगर डिफरेंशिएशन 1 नहीं है तो आपको इसको डिफरेंशिएट करके दिखाना पड़ेगा, यानी d/dx ऑफ x² प्लस 1 आपको निकालना पड़ेगा। जैसे इधर मैंने डिफरेंशिएट किया था, इसको तो 1/x लिख दिया था, log x था तो 1/x लिख दिया था। इसके साथ मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है d/dx ऑफ x मैं करूँगा अगर तो मेरे पास वो 1 हो जाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं था। लेकिन इसका अगर मैं d/dx ऑफ x² प्लस 1 करता हूँ तो इसका 1 नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास 2x हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x² प्लस 1 और 2x। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x अपॉन x² प्लस 1। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ना सर लॉगरिथम फंक्शन आपको तभी इस्तेमाल करना है अगर जैसे कि इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है लॉगरिथम फंक्शन का आप कर दो डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आपको बाय चांस फंक्शन ऐसे दिया हुआ x की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं कि सर जो ये वाला x है ना इसको मुझे नीचे उतारना होता है। तो अगर मेरे को इसको नीचे उतारना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग लगाते साथ ये मेरे पास कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैं इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ का भी इस्तेमाल करूँगा मैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो अब देखो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब एक ना मेरे पास ये है y इज इक्वल्स टू लॉग अंडर x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ सर, y इज इक्वल्स टू लॉन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन अंडर x माइनस 1। और उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी लॉग की, क्या कि सर लॉग m अपॉन n होता है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग अंडर x प्लस 1 माइनस लॉग अंडर x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, मेंशन कर देना कि ना सर लॉग m अपॉन n इक्वल्स टू log m माइनस log n। अब आप क्या करोगे सर, y इज इक्वल्स टू, अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ ना मैं सीधा, dy/dx इज इक्वल्स टू, अब इसका क्या होगा सर 1/x प्लस 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ इसका भी तो होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं होता, तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होगा सर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ अभी d/dx ऑफ x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस इसका क्या होगा सर 1/x माइनस 1 और d/dx ऑफ x की पावर x माइनस 1 की पावर 1/2। ठीक है, तो dy/dx मेरे पास क्या आ जाएगा 1/x प्लस 1 और इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सर अगर x का डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ तो वो ना मेरे पास 1/2x होता है। ठीक है, वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 1/2 आगे आ गया और इसका पावर -1 होगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा -1/2 माइनस 1/x माइनस 1 और इसके साथ भी सेम वही होगा 1/2x माइनस 1 पावर माइनस की 1/2। अभी माइनस की 1/2 नीचे आ जाएगी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2
ठीक है। 1/2 और 1/2 दोनों में से कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये x/2 x+1 अगर नीचे आएगा तो ये x+1 की पावर +1/2 हो जाएगी, और इसका मतलब वो भी अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट मिला करके मेरे पास क्या बना देंगे, ये बना जाएगा प्लस। इसी सिमिलरली ये बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके जो कट रहा होगा उसको काट दोगे, फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाइड वर्जन लिख दोगे इसका, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो y = a⁴x × x⁴a, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि सर किसी के भी आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन मेरे को दिया हुआ है और उसके ऊपर कोई फंक्शन आ जाए, जैसे सपोज करो gx, या फिर किसी कांस्टेंट के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए fx, तो अगर जिसकी भी पावर, अगर पावर में फंक्शन आपको दिख जाए तो वहां पे आप समझ लेना मुझे ना लॉगरिथम लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब मुझे पता है कि सर इसको मैं u लिख सकता हूँ, इसको v लिख सकता हूँ, ठीक है, और मेरे को ये y है, तो y = uv हो जाएगा। और मुझे पता है कि सर अगर मुझे dy/dx निकालना है तो मेरे पास dy/dx कैसे निकलेगा, और dy/dx निकलेगा सर u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज प्लस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज, ऐसे निकलेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर ना थोड़ा सा अपना दिमाग यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि y = u × v है ना, y = चलो ऐसे ही करते हैं y, तो dy/dx मेरे पास क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा u' प्लस v', ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना है, u' निकालना है और एक v' निकालना है। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो मैं अगर सिंपल u को देखूं तो u मेरे पास क्या है, a⁴x। अगर मैं इधर दोनों साइड log ले लूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड log लेने में मुझे क्या होगा सर, यहाँ पे log u हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log लेते ही सार आपको क्या कर देना है, x नीचे आ जाएगा, तो x log a हो जाएगा। ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये x log a हो गया आपके पास। तो अब इसको मेरे को, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, 1/u, और u का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर, du/dx, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, सर x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और ये log a एज इट इज, ठीक है। अब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप, तो प्लस x एज इट इज, और log a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो ये पूरी टर्म मेरे पास क्या हो गई, 0 हो गई। तो 1/u, अच्छा u इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ सर du/dx = u इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो u log a, यही बचेगा, ठीक है। अब u की जगह मेरे पास क्या था, ax, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका, du/dx = ax log a। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो सेकंड देखो, अब ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, v मेरे पास क्या था, x⁴a, यहाँ पे भी टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा सर, log v = a log x, a log x आ गया। अच्छा अब ये a log x मेरे पास आ गया, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सर 1/v, और क्या हो जाएगा, dv/dx = ठीक है। अब a एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट को मैंने बोला था एज इट इज रखना है, तो इसका क्या हो जाएगा सर, 1/x, तो 1/v dv/dx = a/x। अब v को इधर ले जाओ, तो dv/dx मेरे पास क्या आ गया सर, ax × v, तो dv/dx क्या आ गया मेरे पास, v क्या था मेरे पास, x/a, तो x/a a/x, इतना आपके पास आ गया। अब फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। अच्छा अब ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, देखो du आ गया, मतलब ये मेरे पास u' आ गया और ये मेरे पास क्या आ गया, v' आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैं dy/dx क्या लिख सकता हूँ सर, dy/dx मेरे पास क्या हो जाएगा, dy/dx हो गया u' × v, मतलब इसकी और v, तो क्या आ जाएगा, ax log a × v, v क्या है मेरे पास, ये रहा x⁴a, ठीक है, प्लस v' मेरे पास ये था, तो x⁴a
a बाई एक्स। अच्छा देखो x को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसमें मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a माइनस वन अपॉन मतलब इंटू a, है ना, तो इसकी मतलब ऊपर ले गया। अच्छा ये v डैश इंटू यू था, u क्या है मेरे पास, u था ये, तो ax, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वो आ जाएगा एक्स ए एक्स लॉग ए प्लस, अब देखो ये ए एक्स और ये ए है, ये ए की पावर वन है, ये ए की पावर एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स ए माइनस वन और एक्स की पावर ए की पावर एक्स प्लस वन, तो ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो मेरे को सिंपल आपको ये बताना था कि सर लॉगरिथम फंक्शन हम कब लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट करो स्पीड में। अब देख लो जरा, एक बार ही दिख रहा है अब आपको। ठीक है, फटाफट से नोट करो इसको। अब देखो आपके पास ये है, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो ये ना अभी थोड़ा ना 12th का ही चल रहा है, क्यों, क्योंकि ना इसको बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन को, जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इसको। अब ये आपके पास आ गया, देन प्रूव दैट ये, तो अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो ये मेरे पास क्या है, x माइनस वाई ई की पावर x माइनस वाई ये है इज इक्वल्स टू a। अब मुझे इसको देखो, मेरे को क्या करना है, ये लेकर आना है इससे, यानी इसमें मेरे को dy बाई डी एक्स दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूँगा सर, मेरे को इसमें इनटू में दिख रहा है, ये इनटू में दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ना इसको इसके अंदर लॉग ले रहा हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों साइड लॉग लिया, तो मेरे पास क्या आएगा, x माइनस वाई। अच्छा इसको पहले ना सीधे सीधे लिख देना, लॉग x माइनस वाई इंटू में e की पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग, दोनों साइड लेना पड़ेगा। अच्छा अब देखो इधर लॉग जो है ये मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था लॉग m इंटू एन आपके पास क्या होता है, लॉग m प्लस एन। मैं लिख देता हूँ इधर, लॉग m इंटू एन आपके पास क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या आ जाएगा सर, लॉग x माइनस वाई प्लस लॉग e x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग a। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखो इसकी ये पावर है तो ये नीचे ले आऊँगा मैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई लॉग e इज इक्वल्स टू लॉग a। आपके पास अब ना ये आ गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ना सर मेरे पास जो होता है ना लॉग e की वैल्यू, ये वाली लॉग e की वैल्यू क्या हो जाती है, मेरे पास 1 हो जाती है। तो इधर मेरे पास क्या बचेगा, फाइनल लॉग x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लॉग ए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये मेरे पास क्या हो गया सर, 1 हो गया। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये मेरे पास आ गया। अब क्या कर दो, इसको उठा करके डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि अब मेरे ना सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब इसको उठा करके डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा सर, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। और इसका डिफरेंशिएशन जो इसके अंदर का है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा सर, 1 माइनस वाई डैश। अब ये वाई डैश क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही है। ठीक है, प्लस अब इसको करो
सर इधर क्वेश्चन रूल लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई एज इट इज, x माइनस वाई एज इट इज, x माइनस वाई एज इट इज आ गया आपके पास, और ऊपर का डिफरेंशिएशन -1 माइनस x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होगा 1 माइनस वाई डैश, ठीक है। और इधर log a का डिफरेंशिएशन 0। अब करते हैं हम, ठीक है। अब देखो इस पूरे में से ऊपर से मेरे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा ढंग से देखूं तो 1 माइनस वाई तो पूरा पूरा कॉमन आ गया, इसको निकाल दो तो 1 माइनस वाई डैश अपॉन x माइनस वाई, ये मैंने पूरा कॉमन निकाल दिया इसमें से, देखो आ रहा है ना दोनों में से। तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा सर, ये 1 प्लस इधर क्या बचेगा x माइनस वाई। अच्छा एक मिनट, इसमें से ना कॉमन आएगा नहीं, पहले ना स्टार्टिंग में कॉमन आएगा नहीं इसमें से, जरा एक मिनट ध्यान से देखो, इसको हमको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो इधर ना मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 माइनस वाई डैश एक्स माइनस वाई प्लस, इसको पहले सॉल्व भी कर लो, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस एक्स हो गया, और प्लस एक्स वाई डैश हो गया अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आया, ठीक है। अच्छा अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, पहले ये x से x कट गया, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस वाई डैश एक्स माइनस वाई अपॉन में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और क्या बचेगा प्लस एक्स वाई डैश और माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। भाई इसका एलसीएम लोगे, इसकी पावर 1 है ना, तो इसका एक मल्टीप्लाई ऊपर से होगा और इसको फिर आगे आप सॉल्व कर दोगे। अच्छा अब देखो ये y को, ये जो है इधर जाके 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस वाई डैश एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इतना हो गया, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करोगे तो x माइनस वाई, इसकी इसके साथ करोगे तो माइनस का x वाई डैश, और इसके साथ करोगे तो प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखना आप, ध्यान से देखो सर, ये वाई डैश लिख सकता हूँ मैं, वाई डैश लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस वाई है और ये माइनस वाई है, तो यानी मैं इसको -2y लिख सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास क्या बचेगा प्लस x बचेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये y डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y dy बाई डी एक्स, ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, और इस 2y को इधर ले जाता हूँ तो प्लस x इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आया तो मैं 2y हो गया, ठीक है। तो देखो ये और ये मेरे पास सेम आ गए कि नहीं आ गए, तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। अब देख लो ध्यान से, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं एक बारी, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे ना ये प्रूफ कर दो आप, तो ध्यान से देखना, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या होगा, देखो मैंने कहा था सर फंक्शन की पावर, अगर फंक्शन जा रही है तो आपको आंख बंद करके लॉग ले लेना है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ना आंख बंद करके लॉग ले लो, तो लॉग लोगे आप, इसमें क्या होगा सर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स आप लॉग ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा log y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास ऐसे हो जाएगा, देखो x की पावर x डॉट इन डॉट डॉट इन्फिनिटी और log x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि एक बड़ा समुंदर है और उस समुंदर में से आप एक मतलब एक कप पानी निकाल लो, या एक बाल्टी निकाल लो, चलो एक बाल्टी निकाल लोगे तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा ना, या समुद्र आधा हो जाएगा, है नहीं होगा ना आधा। तो इसका मतलब मैं इसमें से अगर एक मैंने ये बाहर निकाल भी लिया तो इस पर कोई फर्क पड़ा है नहीं, ठीक है। तो इसको मैं y नहीं लिख सकता डायरेक्ट, ध्यान से अगर आप देखो तो इसको y लिख सकता हूँ ना। तो ये मेरे पास अब ये बन गया, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा सर, 1/y, y का डिफरेंशिएशन y dy/dx इज इक्वल्स टू, अब आप क्या करोगे इधर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ठीक है, log x एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो आपका क्या आ जाएगा सर 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx log x प्लस y/x। अब क्या करो आप, जो ये वाली है ना log x वाली, इसको इधर ले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा सर 1/y dy/dx माइनस dy/dx log x इज इक्वल्स टू y/x। इतनी बात समझ में आई होगी। अब इन दोनों में से dy/dx कॉमन निकाल लो, तो dy/dx अगर कॉमन आ जाता है मेरे पास तो मेरे पास इधर क्या रहेगा सर 1/y माइनस log x इज इक्वल्स टू y/x। इधर एलसीएम ले लो तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस y log x अपॉन y इज इक्वल्स टू y/x। अब क्या करोगे सर, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको नीचे, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y/x इंटू y अपॉन 1 माइनस y log x। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, वो आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x, ठीक है ना, y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x, ठीक है। अब इस x को इधर ले जाओ तो x dy/dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन, अब देखो x तो उधर चला गया और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस y, अच्छा log को ln भी तो लिख सकता हूँ, तो ln x। तो देखो ये मेरे पास क्या हो गया, यही प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन और इसको वाइंड अप करते हैं। हम देखो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, ठीक है, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। और मतलब आपको ना इन सब टॉपिक्स, अगर आपके ये सब टॉपिक्स में थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया होगा ना, तो आपको एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास ये देखता हूँ मैं फंक्शन, तो मेरे पास ये है फंक्शन, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना मेरे को फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख गया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो दोनों साइड्स पे मैं लॉग ले लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, y log x हो जाएगा। ये जैसे ही मैं log यहाँ पे लिखूँगा log x की पावर y, ठीक है, तो ये y नीचे आके y log x हो जाएगा इज इक्वल्स टू x माइनस y, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा log e, ठीक है। मैंने आपको बताया था सर log e 1 हो जाता है, उसको 1 लिख दोगे तो ये y log x इज इक्वल्स टू x माइनस y हो जाएगा। अब आप क्या कर दोगे सर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे आप, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा आपके पास, y का डिफरेंशिएशन y डैश है ना, log x एज इट इज प्लस y एज इट इज है ना, और log x का डिफरेंशिएशन आपके पास क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका करोगे इसका क्या आएगा 1 माइनस y डैश, ठीक है। अब इस y डैश को मैं इधर लेके जा रहा हूँ और y/x को इधर लेके आ रहा हूँ, तो y डैश log x प्लस y डैश इक्वल्स टू 1 माइनस y अपॉन x। तो इधर में से y/x में अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 1 प्लस log x बचेगा, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा x की, अगर मैं इससे करूँगा तो x माइनस y, x माइनस y और अपॉन में x, ठीक है। अब इसको इसके साथ नीचे ले आओ मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसको इसके साथ नीचे ले आऊँगा तो मैं क्या आ जाएगा मेरे पास y डैश
इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब देखो मैं x माइनस वाई की वैल्यू ये रख सकता हूं, देखो ध्यान से, x माइनस वाई की वैल्यू ये रख सकता हूं मैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y डैश इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे ना इसमें आंसर चाहिए ना log x में, तो मैंने उसकी जगह ये पुट कर दिया। तो y log x अपॉन में x 1 प्लस log x आ गया, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास अगर y बाय एक्स y की वैल्यू चाहिए हमें ना, y की वैल्यू एक बार ही देख लेते हैं इसमें। अगर मैं इसको देखूं, यहां से देखते हैं, देखो y log x है ये मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर x और ये y को इधर ले आऊँ तो ये प्लस का y बन जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से मैं y कॉमन निकाल लूँ अगर, तो मेरे पास 1 प्लस log x आ गया इज इक्वल्स टू x आ गया। यानी मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है। ये था थोड़ा एक्स्ट्रा में, इसको मैं ना उसमें कर देता हूँ बादल में, ठीक है। अब ये देखो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू y की वैल्यू मैंने पुट कर दी x 1 प्लस log x इंटू मेरे पास क्या है log x अपॉन x 1 प्लस log x। देखो x से x कट गया, अब मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू log x बचेगा ऊपर अपॉन 1 प्लस log x, और इधर क्या है 1 प्लस log x और 1 प्लस log x 2 बार है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और देखो यही मुझे क्या करना था, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसको देखो आप फटाफट से। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह तक आपके पास एप्लीकेशंस की वीडियो आ जाएगी। मैं देखता हूँ अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम तो बहुत हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा अगर टाइम निकाल के आपके लिए एक एप्लीकेशंस की वीडियो और रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और वो मैं आपको कल सुबह 6 बजे तक या जो भी है मेरे पास जो भी टाइम मिलेगा उस टाइम तक मैं अपलोड कर दूँगा उसको, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।